अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास है मास्क 1.3 और उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी और आपको ये कुलिया दिया गया है फ़ारेनहाइट = 9/5 सेंटीग्रेड जमा 32 का इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं बेसिकली ये 1.3 जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास रियल नंबर की यूजेस के बारे में। ठीक है, कि रियल नंबर्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हकीकी अदाद को। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास इसमें दर्जा हरारत की तब्दीली की बात आई थी, तो हम दर्जा हरारत की तब्दीलियाँ देखेंगे, यानी कि इसकी जो थ्योरी है उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मास्क 1.3 दर्जा हरारत की तब्दीलियाँ। ठीक है, यानी कि दर्जा हरारत जो है वो हमारे पास 3 मुख्तलिफ स्केल से हम मापते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, दूसरा है सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। दर्जा हरारत को मालूम करने के थर्मामीटर, यानी कि 3 थर्मामीटर हैं, उनमें हम स्केल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल, उसको हम इस तरीके से एफ लगा के यहाँ पर एक दायरा लगाएंगे, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल को दायर कर रहा है। दूसरा हमारे पास सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सेंटीग्रेड हम सी लगाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तीसरा है हमारे पास केल्विन स्केल, इसमें हम के से इसको डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। तो बेसिकली आप देखें एक थर्मामीटर जिसमें आप बुखार चेक करते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस लिखे आते हैं। ठीक है, हम फ़ारेनहाइट को ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है, 104 का है, 100 का है, ठीक है, 102 का हम कहते हैं बुखार है। तो ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ थर्मामीटर जो हैं और ये दर्जा हरारत को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखें किस तरीके से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, इस तरीके सेल्सियस को केल्विन में। ठीक है, बेसिकली जो ऐसे यूनिट है वो हमारे पास थर्मामीटर का हम केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, बाद में जब आप केमिस्ट्री और दीगर चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जो भी हमें टेम्परेचर गिवन होगा हम उसको केल्विन में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तब्दीली के कुल यानी कि ये जो है हमारे पास फार्मूलाज हैं कि हम केल्विन को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है केल्विन में हमारे पास सेंटीग्रेड में होना चाहिए टेम्परेचर, जमा 273 कर लेते हैं तो हमारे पास केल्विन स्केल में ये चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में हो तो सेल्सियस में हम कैसे चेंज करेंगे, सेल्सियस = 5/9 F-32। तो इस तरीके से आपने F-32 करना है और इसको 5/9 से ज़रब देना है, फिर हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगी। अगर हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए, यानी कि सेल्सियस में हमें गिवन होगा, हम फ़ारेनहाइट में उसको चेंज करेंगे। तो फ़ारेनहाइट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, फ़ारेनहाइट = 9 सेल्सियस, 9 को सेल्सियस से ज़रब दें, 5 पर तकसीम करें, जमा 32 करें तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में ये चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, ईजी से हैं। यहाँ पर आप केल्विन वाला याद करें तो सेंटीग्रेड जमा जो है वो 272 होगी, यानी कि सेल्सियस स्केल में। अब सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में हो सेल्सियस स्केल में हम इस फार्मूले से चेंज करेंगे, अगर सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट से इस स्केल में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में हो तो केल्विन में हम कैसे चेंज करेंगे, यानी कि फ़ारेनहाइट में हो तो सबसे पहले हम सेल्सियस में ले जाएंगे, फिर सेल्सियस से फिर केल्विन में इजीली जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपने बेसिकली ये 3 फार्मूलाज आपने याद करने हैं। इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है नफ़ा और नुकसान। ठीक है, स्टूडेंट जब बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, और जब उसको दोबारा आप बेचते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें या तो आपको नफ़ा हो जाएगी या नुकसान हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया है। नफ़ा हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, कीमत फ़रोख्त, इनकी जितने कीमत में आपने उसको बेचा माइनस कीमत ख़रीद, कितनी कीमत में आपने खरीदा। ठीक है, तो वो अपने इसमें माइनस करनी है, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। इसके बाद है हमारे पास नफ़ा फ़ीसद, यानी कि नफ़ा की फ़ीसद आप कैसे मालूम करेंगे, वो जो नफ़ा आप निकालेंगे, यानी कि मुनाफा ओवर कीमत ख़रीद, यानी कि कीमत ख़रीद उसके बटे में डालेंगे, ज़रब 100, तो ये हमारे पास मुनाफा की फ़ीसद आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नुकसान है, हम नुकसान को कैसे जो है निकालते हैं, कीमत ख़रीद, ठीक है, माइनस कीमत फ़रोख्त, क्योंकि कीमत ख़रीद यहाँ पर ज़्यादा है ना, कीमत फ़रोख्त हमने कम में फ़रोख्त किया होगा, इसी वजह से हमें नुकसान होगा। तो इसी वजह से कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त करेंगे। और नुकसान की फ़ीसद बिल्कुल आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ नुकसान आएगी, वहाँ पर नफ़ा आता है, यहाँ पर नुकसान। ठीक है, इस तरीके से नुकसान कीमत ख़रीद, ठीक है, ज़रब 100, इन तरीके से फ़ीसद लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला बेसिकली इन दोनों का सेम ही है। ठीक है, मुनाफे वाले और नुकसान वाले फ़ीसद वाले का। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मुनाफा लगाना है, यहाँ पर नुकसान। और नफ़ा आप कैसे जो है वो फाइंड करेंगे, कीमत फ़रोख्त मनफी कीमत ख़रीद, और नुकसान जो है वो हमारे पास कीमत ख़रीद मनफी कीमत फ़रोख्त। तो ये भी आपने जो है फार्मूले याद करने, ये भी हमारे पास आज के मास्क 1.3 के सवालों में इस्तेमाल होंगे।
जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 5 है। 2024 में मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। ठीक है, इनके लाहौर की जो मौसम थी वो मौसम गर्मा के तौर पर बेसिकली गर्म होता है। ठीक है, तो वो मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। तो टीवी न्यूज़ में आया था कि हमारे पास जो 48 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। ठीक है, सेंटीग्रेड में है। देखें कुलिया, उसने कुलिया खुद दे दिया। ठीक है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, तो आपने याद करना होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस ज़रबे जमा 32 का इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। इनके इस दर्जा हरारत को हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करके देना है। सेल्सियस में हमारे पास गिवन है, ये देखें डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेल्सियस में है। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड में हमें दर्जा हरारत गिवन है, वो हमारे पास कितना है 48 सेंटीग्रेड। अब दर्जा हरारत लाहौर की फ़ारेनहाइट में वो हमें निकालना है। हम जानते हैं हमारे पास दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट में वो क्या होगी, F इज इक्वल टू, ठीक है, F के ऊपर अब ये लगा दें, F डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड जमा 32। अब ये जो है हमारे पास कुलिया है। अब हमें क्या करना है, लाहौर की दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट में मालूम करनी है। तो F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस में हमें क्या गिवन था लाहौर की 48, तो यहाँ पर 48 आप पुट करें जमा 32। ठीक है, ये देखिए हमें 48 गिवन था, जमा 32 आपने करना है। तो आप इसको 9 से ज़रब दें, 48 को 9 से आप कैलकुलेटर लेके ज़रब दें तो हमारे पास 432 आएगी बटा 5, ये जमा 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इनका दो दफ़े कर लेना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इसके नीचे क्या है 1 है, तो हम इसको दो दफ़े कर ले लेते हैं। यहाँ पर 5 हमारे पास दो दफ़े कल आएगी, 432 इसके नीचे 1 है, तो 5 यहाँ पर 32 से ज़रब खाएगी, तो अपने 32 से ज़रब देना है। अब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 432, ये जब 5 से ज़रब करेगी तो 160/5 आया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ये दोनों को आप जमा करें। ठीक है, ये 432 जमा 160 करेंगे तो हमारे पास आएगी 592। ठीक है, बटा 5। अब फ़ारेनहाइट स्केल में है लाहौर की दर्जा हरारत। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो है 592 को जब 5 पे तकसीम करेंगे तो 118.4, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है जवाब है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। ठीक है, एक बाप और उसकी बेटा है, उन दोनों की जब हम उम्र का मजमुआ कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास 72 साल है। 6 साल पहले, अब वो 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की दोगुना थी। इनकी बेटे की उम्र की क्या थी, दोगुना थी जो बाप की उम्र थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अब बेटे की उम्र 6 साल पहले हमें क्या करना है, मालूम करके देना है। ठीक है, हमें कंडीशंस गिवन है। सबसे पहला हमें जो है वो शर्त ये गिवन है कि बाप की उम्र और बेटे की जो मौजूदा उम्र है वो हमारे पास 72 साल है। दोनों का जमा करेंगे। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की दोगुना थी, यानी कि बेटे की उम्र को आप 2 से ज़रब दें तो बाप की उम्र के बराबर थी। अब 6 साल पहले बेटे की उम्र हमें मालूम करके देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया जो बेटे की उम्र है मौजूदा वो हमारे पास x है। ठीक है, अब बाप की उम्र क्या है, y है, ये हमने दोनों लेट कर लिए। अब दी गई शर्त के मुताबिक हमें क्या शर्त गिवन है कि जब मौजूदा आप उम्र को जमा करेंगे x जमा y, यानी कि इन दोनों की उम्र हम जमा किए वो 72 के बराबर है, तो इनको हमने मसावत नंबर 1 का नाम दिया। दूसरा हमारे पास है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले कैसे होगा, यानी कि मौजूदा उम्र से हम 6 माइनस करेंगे, तो मौजूदा x है, बेटे की x - 6, बाप की y - 6। अब बाप की दोगुना थी तो बेटे की उम्र को जब 2 से ज़रब देंगे तो बाप के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमने 2 से ज़रब दिया, x - 6, ये बेटे की उम्र 6 साल पहले इज इक्वल टू y - 6, यानी कि बाप की उम्र 6 साल पहले। अब आप इसको ज़रब दें, 2 को अंदर, 2x 6 दूने 12, y - 6, तो 2x, ये y जो है इस तरफ आके -y होगा, तो 2x - y माइनस का 6 जमा का 12, तो ये बन गया 2x - y इज इक्वल टू 6, इनकी जमा का 6। तो ये हमारे पास एक मसावत आ गई। इस मसावत को मसावत नंबर 3 का नाम देंगे, ये हमारे पास दूसरा मसावत है। अब ये मसावत जो 3 है ये हमने 2 से निकाला है, तो 2 वाला मसावत अब हमारे किस काम का नहीं है, ये दोनों मसावत को हम लेंगे, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करके देनी है, यानी कि x - 6 की वैल्यू फाइंड करके देनी है। बेटी की उम्र फाइंड करनी है ना 6 साल पहले वाली। तो मसावत नंबर 1 और 3 को जमा करने से इन दोनों को हम जमा करेंगे। ये हमारे पास मसावत नंबर 3 है और 1 है, इन दोनों को जमा करेंगे। जमा हम क्यों करेंगे, क्योंकि y से कैंसिल होगी, हमें x की कीमत फाइंड कर सकते हैं। तो 2x जमा x हमारे पास 3x आ गया, 72 जमा 6 78 आ गया। ठीक, अब आप 3 पे तकसीम करें, यहाँ पर भी 3 पे तकसीम करें, यहाँ पर भी ये 3 3 से कैंसिल होगी, यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर भी 3 से, तो ये 3 3 से कैंसिल होगी, यहाँ पर 3 1 ना 3, यहाँ पर आप इसको काट लें तो 3 दूनी 6 होगी, 1 बच जाएगी 18 होगी, तो 6 3 18, x इक्वल टू हमारे पास 26 आ जाएगा।
तो x इक्वल टू 26 बेटे की इस वक्त की उम्र है, यानी कि मौजूदा उम्र है। हमें क्या करना है, बेटे की उम्र 6 साल पहले। तो बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी, आपने इसमें इसे 6 माइनस करना है। तो x माइनस 6, x हमारे पास 26 है, तो 26 माइनस 6 वो हमारे पास 20 आएगी। तो मतलब 6 साल पहले बेटे की उम्र वो हमारे पास क्या थी, 20 साल थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया, इसका मुनाफा फ़ीसद क्या था। यानी कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मुनाफा फ़ीसद मालूम करके देना है। ठीक है, मेरा एक लड़की है, उसने क्या किया, एक खिलौना लिया 1500 रुपये में और 1520 में फ़रोख्त किया, यानी कि 20 रुपये उसने मुनाफा कमाया और मुनाफा की हमें फ़ीसद मालूम करके देनी है। अब इसकी हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे कीमत खरीद, यानी कि खिलौने की कीमत खरीद वो कितनी थी, 1500 रुपये। कीमत फ़रोख्त कितने में उसने बेचा, 1520 रुपये में। अब हमें मुनाफा फ़ीसद मालूम करना है। तो मुनाफा फ़ीसद मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नफ़ा मालूम करना होगा। तो नफ़ा इज इक्वल टू कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद, ये वाला फार्मूला। ठीक है, आपने याद रखना है। तो कीमत फ़रोख्त कितनी थी, कितने में हमने बेचा था, वो 1520 माइनस कीमत खरीद 1500। तो 1520 में से 1500 जब जाएगी तो 20 बच जाएगी। तो नफ़ा हमारे पास 20 रुपये आया है। अब हमने नफ़ा फ़ीसद मालूम करते हैं। अब हमें क्या करना है, नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। तो नफ़ा फ़ीसद इज इक्वल टू मुनाफा, जो हमारे पास ये वाला नफ़ा आया है, और कीमत फ़रोख्त बटे के नीचे कीमत फ़रोख्त दरबे 100। तो मुनाफा हमारे पास 20, जो कीमत खरीद थी वो हमारे पास 1500 दरबे 100। ठीक है, तो नफ़ा फ़ीसद इज इक्वल टू यहाँ पर 20 दरबे 100 करें। ये इसके बटे के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये बटे नीचे वाला दरब खाएगी, ऊपर वाले से। तो 20 दरबे 100, 1500 जब 1 से दरब खाएगी तो 1500 ही आएगी, और ये परसेंटेज। अब 20 को आप 100 से दरब दें, ठीक है, 1500 पे तकसीम करें कैलकुलेटर से, तो वो हमारे पास 1.33% इसका जवाब आएगी। यानी कि नफ़ा फ़ीसद जो है हमारे पास 1.33 के बराबर है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 है, तोयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तशना रकम 1,30,000 रुपये है। 0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक हमारे पास तोयब साहब हैं, उसकी जो सालाना आमदनी है वो हमारे पास 9,60,000 रुपीज़ है, जबकि मुस्तशना, यानी कि मुस्तशना हमारे पास वो रकम होगी जिसके ऊपर उसको टैक्स अदा ना करना पड़े, क्योंकि वो बगैर टैक्स के उसको मिल जाएंगे। तो वो हमारे पास उसकी 1,30,000 रुपये है। टैक्स की जो शरह है वो 0.75% है, वो हमें मालूम करके देनी है, इस रकम पे कितना आएगी। तो ये वाले हम रकम जो है हम निकाल देंगे ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, उसकी मुस्तशना है, बगैर टैक्स के उसको मिल जाएगी। जो बाद में बचेगी उसके ऊपर उसको टैक्स क्या करनी है, अदा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, तोयब की सालाना आमदनी, यानी कि उसकी सालाना आमदनी हमारे पास कितना है, 9,60,000 रुपये है। अब मुस्तशना रकम, यानी कि वो रकम जिसके ऊपर उसको जो है वो टैक्स अदा ना करना पड़े, वो कितना है, 1,30,000 रुपये। बाकी रकम जिसकी टैक्स अदा करना है, यानी कि जो बाकी रकम है जिसके ऊपर उसको टैक्स पड़ेगी, वो कितना है, वो साफ ज़रा है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 9,60,000 माइनस 1,30,000, इसके ऊपर टैक्स अदा नहीं करनी, तो वो हमारे पास जो बचेगी 8,30,000 रुपये। यानी कि 8,30,000 रुपये जो वो रकम है जिसके ऊपर उसको टैक्स अदा करनी है। अब टैक्स की शरह कितनी है, वो हमारे पास हमें गिवन था 0.75%। उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, 0.75 दरबे 100 अदायगी टैक्स, यानी कि उसको कितना टैक्स पड़ेगा, 8,30,000 दरबे आप शरह करेंगे, ये वाले टैक्स की शरह दरबे वो रकम करेंगे। ठीक है, तो आप जब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे के नीचे 1 लगाएं, ये ऊपर वाले से दरब खाएगी, यानी कि 8,30,000 दरबे 0.75 करेंगे, 100 1 से दरब की तो 100 आएगी। तो आपने जो है 8,30,000 दरबे 0.75 ये कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, जो जवाब आएगी उसको आप 100 पे तकसीम करें, तो आपके पास आंसर आएगी 6,225 रुपये। ये जो है उसको इस रकम पे टैक्स पड़ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 1/3 का लास्ट क्वेश्चन है, 3,70,000 रुपये पर एक सालाना के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। हमें एक जो वो रकम गिवन है 3,70,000 रुपीज़, और उसमें जो सालाना शरह है मुनाफा की वो 14% है। तो हमें क्या करना है, मुनाफा मालूम करना है कि मुनाफा उसको कितना पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टोटल रकम कितना है, वो 3,70,000 रुपये है। ठीक है, सालाना शरह कितना है, 14%। अब उसको इस तरीके से लिखेंगे, परसेंटेज को खत्म करके 14/100। अब सालाना मुनाफा क्या होगा, इसको आप इससे ज़रब दें शरह से। ठीक है, आपने यहाँ पर पीछे भी देखा हमने शरह से ज़रब दिया, यहाँ पर भी शरह से आप ज़रब देंगे। तो 3,70,000 रुपीज़ ज़रबे 14/100, तो इसके नीचे यहाँ पर 1 लगाएं। ठीक है, ये इसको आप 14 से ज़रब देंगे, 100 को 1 से, तो ये वाला आएगी। ठीक है, आपने 3,70,000 को 14 से ज़रब देना है, जो हमारे पास जवाब आएगी उसको आप 100 पे तकसीम करें। ये सारा कैलकुलेटर का काम है।
ठीक है, वो हमारे पास आएगी 52,500 रुपये, यानी कि उसकी जो सालाना मुनाफा होगी वो कितना होगी 52,500 रुपये। ये इसका जवाब है। तो स्टूडेंट इस वीडियो का हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलती रहे।